नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं यतेंद्र बोला। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे डाइस, और मैंने आपको दो चैप्टर क्लियर करा दिए हुए हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग और दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन। तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे डाइस। डाइस में मेरी पहली क्लास हो चुकी है, उसमें बेसिक करा दिया था, मैंने आपको सब समझा दिया था। फर्स्ट वन कॉमन ट्रिक के कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन सॉल्वर के सारे हल करा दिए थे मैंने आपको। आज मैं सेकंड कॉन्सेप्ट टू कॉमन ट्रिक में क्वेश्चन कराऊंगा। जब आपको दो स्थिति दी हो और दो कॉमन हो उसमें, यानी जब क्वेश्चन क्या रहेगा, यानी जिसमें दो स्थितियां दी होंगी और दो कॉमन होगा, यानी व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन एंड टू कॉमन ट्रिक, यानी दो कॉमन होंगे। व्हेन ओनली टू कॉमन, जब इसमें दो कॉमन होंगे तो किसका प्रयोग होगा? टू कॉमन ट्रिक का। तो आज हम पढ़ते हैं टू कॉमन ट्रिक। कौन सी ट्रिक पढ़ेंगे? टू कॉमन ट्रिक। अच्छा, तो मैं इस बेस पर आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। इसमें बेटा क्या होता है, टू कॉमन ट्रिक में एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता। इसमें क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। इसमें क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है, यानी पॉसिबिलिटी होती है हमारी। इसमें संभावना होती है। क्या होती है? संभावना। इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है इसमें। अच्छा चलिएगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको पहला। मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ। जैसे एक बात बताओ बेटा, कल का मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, वो किसने रिवीजन किए हैं? रिवीजन किए हैं तो सभी बेटा कमेंट करेंगे किस किसने रिवीजन किए हैं वो। पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। देखो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश दिया हुआ आपको बना करके इस तरह देखो, इस तरह डैश दिया हुआ इस तरह। ये फर्स्ट है, सेकंड है। स्थिति दो स्थिति आए हैं। जैसे पहले हम लिख रहे हैं 1 2 1 2 2 4 3। तो इसमें बेटा क्या है कि इसमें क्या होती है, दो स्थितियां होती हैं और दो इसमें कॉमन होती हैं। देखो एक तो क्या कॉमन है इसमें, टू कॉमन है, एक थ्री कॉमन है, टू कॉमन है, एक थ्री कॉमन है। अच्छा बेटा, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें 1 है ना, इसके विपरीत क्या होगा? 4 होगा। यानी इसके विपरीत क्या होगा बेटा? 4 होगा। और 4 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा इस आंसर में। अच्छा, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? तो बेटा 2 और 3 के विपरीत क्या होगा? यानी 2 और 3 के विपरीत क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ। एक के विपरीत होता है, तो 2 और 3 के विपरीत क्या होगा? हमारा होगा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 होगा और क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। अच्छा, यानी छिपी होती है, जैसे हमारे क्या नहीं दिखाई दे रही है, इसमें वो चीज होती है, यहाँ छिपी होती है। 5 और 6। अच्छा देखो, 2 के विपरीत हम 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। 3 के विपरीत हम 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। 5 के विपरीत बेटा हम 2 भी लिख सकते हैं, और 6 के विपरीत हम 3 भी लिख सकते हैं। इसमें ये कंडीशन, यानी इसमें पॉसिबिलिटी, संभावना होती है। क्या होती है? इसमें संभावना होती है। एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। एग्जैक्ट केवल एक ही का निकलता है। जैसे 1 का अपोजिट क्या होगा? 4, और 4 के अपोजिट क्या होगा? 1। ये संभावना होती है इसमें। अच्छा चलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। हमारा देखो, 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 5 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये होता है, इसमें संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ।
तो बेटा 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ओके, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है इसमें, देखो फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, पहली स्थिति और दूसरी कंडीशन। अच्छा, इसमें दे रहा है ए ई एफ, और इसमें क्या दे रहा है ए बी ए बी एफ। तो आपसे पूछ रहा है कि ई के, इसमें आपसे, चलो पहले इसका भी करो, क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, पहले आपको सीधा ही समझाता हूँ, क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज होती है, दो कॉमन होती है। दो कॉमन क्या होता है, देखो वन कॉमन, ए कॉमन और एफ कॉमन, ए कॉमन एफ कॉमन। तो देखो ए और एफ इनके विपरीत, देखो ई के विपरीत क्या आ जाएगा भाई, ई के विपरीत हमें स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है, जो हमें इसका स्पष्ट दिखाई देगा। ई के विपरीत क्या होता है बी, और बी के अपोजिट क्या रहता है भाई, बी के अपोजिट रहता है ई। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है, ठीक है। ई के अपोजिट क्या होता है बी, और बी के अपोजिट क्या हो गया ई। अच्छा, तो एफ के अपोजिट क्या हो सकता है, एफ के अपोजिट सी भी हो सकता है, डी भी हो सकती है। ए और एफ के अपोजिट क्या हो सकता है, सी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है। अच्छा, मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ, देखो ए के अपोजिट क्या आ सकता है, ए के अपोजिट सी भी आ सकती है, डी भी आ सकती है। एफ के अपोजिट क्या आ सकता है, एफ के अपोजिट डी भी आ सकती है, सी भी आ सकती है। अच्छा, सी के अपोजिट क्या आ सकती है बेटा, सी के अपोजिट एफ भी आ सकती है और ए भी आ सकती है। और डी के अपोजिट क्या आ सकती है, ए भी आ सकती है और एफ भी आ सकती है। यह होता है इसमें, इसमें संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है इसमें। आपसे ये पूछेगा, ये समझा हुआ, मैंने आपको ये समझा दिया। अच्छा, चलिएगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आया हुआ होगा। तो मैं क्या बता रहा था, इसमें टू कॉमन ट्रिक का यूज होता है, यानी टू कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक। साथ ही साथ नोट करते चलें। अच्छा, नेक्स्ट देता हूं मैं आपको, ये बेसिक है, ये क्या है बेसिक है, ये आपको बेसिक समझा दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अब मैं क्वेश्चन पूछा इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, इसमें क्या कॉमन है, वन, इसमें 1 2 5। अच्छा, 1 2 5 2 3 5 2 3 5। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि दो के विपरीत क्या होगा, यानी दो के विपरीत क्या होगा, विपरीत, विपरीत क्या हुआ, क्या हुआ। अच्छा, आपसे ऑप्शन, इसके ऑप्शन देता हूं मैं आपको, देखो ऑप्शन, इसके ऑप्शन में कई बनाऊंगा, जैसे फर्स्ट, पहले मैं ऑप्शन बनाता हूँ आपसे, देखो फर्स्ट में आपसे ऑप्शन बनाता हूँ, देखो फर्स्ट कंडीशन में आपसे ए का ऑप्शन 1 हो सकता है, बी का ऑप्शन 3, सी का ऑप्शन 5 हो सकता है, डी का ऑप्शन क्या हो सकता है 4 हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में क्या बन सकता है, सेकंड कंडीशन में बनेंगे, देखो ए का ऑप्शन 4 हो सकता है, बी का ऑप्शन क्या हो सकता है 6 हो सकता है। अच्छा, सी का ऑप्शन 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। डी का ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, वी कैन नॉट डिफाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते, यानी इसको मैं लिख दूं वी कैन नॉट डिफाइन, तो मैं लिख देता हूँ वी कैन डब्ल्यू सी, वी कैन नॉट डब्ल्यू सी एन डी, शॉर्टकट में लिख देता हूँ डब्ल्यू सी एन डी, यानी वी कैन नॉट डिफाइन। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, थर्ड कंडीशन बनेगी बेटा, थर्ड, थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, थर्ड बनेगी, जैसे देखो ए ऑप्शन दे देगा आपको 4, बी ऑप्शन दे देगा आपको 6, सी ऑप्शन दे देगा आपको
WCN यानी वी कैन नॉट डिफाइन, WCND वी कैन नॉट डिफाइन। अच्छा, डी ऑप्शन क्या देगा आपको? डी ऑप्शन देगा आपको नन ऑफ दिस, यानी नन। नन। तो आप इसमें से बेटा कौन कौन करके देखते हैं, पहले एक बार ट्राई करें सभी बेटा। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, ट्राई करके देखें आप सभी। तो बेटा देखो, मैं कराता हूँ। क्या कॉमन है इसमें? पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है? 2 और 5 कॉमन। क्या कॉमन है? 2 कॉमन और 5 कॉमन। अच्छा, 1 के एग्जिट यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? अपोजिट। 1 के अपोजिट होगा भाई 3, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, 2 और 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 और 5 के अपोजिट होगा तुम्हारा 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 4 और 6। 4 और 6 हो सकता है, यानी देखो 2 के अपोजिट 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और 5 के अपोजिट बेटा 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ 4 के अपोजिट क्या आएगा? 4 के अपोजिट बेटा 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 के अपोजिट पूछूं आपसे तो आप कहोगे 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अच्छा, तो आप अब देखो, अब ऑप्शन चेक करो। देखो 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी 3 कंडीशन बनेंगी इसमें। तो 3 कंडीशन में क्या है? देखो पहली कंडीशन में आंसर क्या है? 4, यानी 2 के अपोजिट क्या आएगा? 4। पहली कंडीशन में आंसर ऑप्शन इस प्रकार दिए होंगे आपसे, जैसे 1 3 5 4 दे देगा, तो डी आंसर सही है। सेकंड कंडीशन में क्या देगा? सेकंड कंडीशन देखो, 4 2 के अपोजिट 4 भी आ जाता है और 6 भी आ जाता है। देखो वैसे 2 के अपोजिट 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन इसमें 4 और 6 दोनों नहीं दिए हैं, केवल 4 दिया है, तो इसलिए हम 4 वाले को आंसर को टिक कर देंगे। अच्छा, सेकंड में देखो हमको 4 भी दिया, 6 भी दिया है, तो हम इसमें आंसर क्या करेंगे? इसे सी वाला आंसर टिक करेंगे, 4 और 6। अच्छा, 2 के अपोजिट। और जब थर्ड कंडीशन में क्या होगा? थर्ड कंडीशन हमें ऑप्शन 4 भी दिया है, 6 भी दिया है। देखो यहाँ अभी एक सेकंड, थर्ड वाले पर मत जाओ, सेकंड वाले को अभी तो दोबारा से समझो। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को दोबारा समझो। देखो ऑप्शन में हमको ए ऑप्शन में 4 दिया है, बी ऑप्शन में 6 भी दिया है, और 2 के अपोजिट 2 भी हो, 4 भी आता है, 6 भी आता है। 2 के अपोजिट 4 भी है और 6 भी है। तो आप इसमें से आप कहोगे कि नहीं है ये, क्या आप आप कहो कि आप लगा दो 4 लगा दो, अरे हमारा तो 2 के अपोजिट 4 भी है, 6 तो हम 1 ए लगा देते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे बी भी लगा देते हैं, बी कि 6 6 अपोजिट है, लेकिन ये सही नहीं है। आंसर क्या होगा? सी वाला सही होगा। सी वाला सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दिए हुए यानी दोनों चीज दी हुई है कि अपोजिट 2 के अपोजिट 4 भी है और 6 भी है। 2 के अपोजिट 4 भी है और 6 भी है। अच्छा, थर्ड कंडीशन देखो। थर्ड कंडीशन में देखो ऑप्शन ए में 4 भी दिया है, ऑप्शन बी में 6 भी दिया है, और ऑप्शन सी कह रहा है वी कैन नॉट डिफाइन, और डी कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी वाले में आंसर क्या लगाएंगे बेटा? सी वाले में आंसर लगाएंगे वी कैन नॉट डिफाइन, कि हम निर्धारित नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ देखो ऑप्शन 4 भी दिया, अगर यहाँ 6 नहीं दिया होता, अगर 8 दिया होता, तो 4 हमारा आंसर इसमें सही होता। अगर हमारा 4 न दिया होता या 6 दिया होता और 4 की जगह यहाँ 2 होता, तो हमारा आंसर यहाँ 2 सही होता। और अच्छा, हमको यहाँ पर 4 भी दिया, 6 भी दिया है, और एक साथ दोनों नहीं दिए, 4 और 6 नहीं दिए। इसमें दूसरा दिया वी कैन नॉट डिफाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते। अच्छा, चौथा दिया नन, तो हम इसमें से आंसर लगाएंगे वी कैन नॉट डिफाइन, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। यानी 2 के अपोजिट देखो, 2 के विपरीत 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। ओके, तो सभी बेटा नोट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा इसको।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर क्या देता हूँ, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर देखो, आपको दो कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी है, दो कंडीशन दी हुई है आपको। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अच्छा, इसमें कौन, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें डिजिट दिए हैं 2 4 6। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 4 2 3। अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा, आपसे पूछा है कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। अच्छा, मैं यही देता हूँ। यहाँ ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट चार कंडीशन है ऑप्शन की, सेकंड एंड थर्ड। या मैं इसको लिख देता हूँ, देखो ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूँ इसको, देखो ए बी, ये सी, ये क्या हो गया डी, क्या हो गया, चार हो गए डी। अच्छा, इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है देखो, इसमें दे रहा है 3 6 5, 3 6 5, कितना दे रहा है, 3 6 5। अच्छा, दूसरे में क्या दे रहा है भाई, दूसरे में दे रहा है 3 6 5, इसमें दे रहा है 2 1 4, 2 1 4 1 5 4, इसमें दे रहा है 1 3 5। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि बेटा इनमें से कौन सा सही है, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, जो आपको दिया है इनमें से कौन सा सही है। तो बेटा देखो, पहले आप सभी बेटा करेंगे इसका आंसर 10 सेकंड में, निकाल के देखो कौन कौन बेटा निकालता है इसका आंसर। तो बेटा देखो चलो, इसमें अपोजिट देखो, देखो कॉमन, देखो क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है और 2 और 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 और 4। तो देखो बेटा, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6, और 6 के अपोजिट क्या होगा भाई, 3। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो भैया। 2 और 4, 2 और 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 और 4 के अपोजिट होगा बेटा, एक भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। एक 5, यानी देखो 2 के अपोजिट हमारा 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, 4 के अपोजिट हमारा 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ये कंडीशन है, ठीक है। तो ऑप्शन को हटाने की ट्रिक क्या है, ऑप्शन को हटाने की ट्रिक है कि दो विपरीत संख्याएं यानी एक साथ देखा ना तो छिप सकती हैं और नहीं दिख सकती हैं, यानी दो विपरीत सतहें एक साथ न तो दिखाई दे सकती है, नहीं छिप सकती हैं। जैसे यानी टू, यानी दो संख्या, यानी टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टूगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी सीन हाइड टूगेदर, यानी हाइड टूगेदर यानी साथ में छिप नहीं सकती है, ना तो देख सकती है ना छिप सकती है। अच्छा देखो, 3 और 6 एक साथ है, विपरीत है। 3 और 6 देखो एक साथ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 1 और 2, 1 और 4, ठीक है। तो देखो इसको ट्रिक है, ट्रिक, चलो मैं ट्रिक लिखता हूँ, यानी ट्रिक को मैं लिखता हूँ जैसे कि दो विपरीत सतहें, यानी दो, यानी ट्रिक लिखता हूँ, यानी दो विपरीत संख्या, यानी दो विपरीत संख्या, दो विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं दिख सकती, नहीं दिख सकती, एक साथ नहीं दिख सकती, और
न तो दिख सकती हैं और आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड देखता हूँ मैं कैमरा में, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये वाला तो दिख रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो नीचे वाले को मैं यहाँ लिखता हूँ, और नहीं, और ना ही एक साथ छिप सकती है, यानी एक साथ छिप सकती। अच्छा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा बेटा ये है, आप सभी बेटा इसको नोट करेंगे, साथ नोट करो बेटा, चलो जितने भी बच्चे हैं इसको नोट करेंगे सभी बेटे। देखो बेटा, मैं बता रहा था, देखो दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती है, ना ही एक साथ दिख सकती है, यानी संख्या, दो विपरीत संख्या अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अच्छा सीन, तो देखो 3 और 6 अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए ये एक साथ नहीं देख सकती हैं, तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। अच्छा, 1 और 2 ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, देखो ए 2 के अपोजिट 1 नहीं देख सकते, 1 के अपोजिट 2, यानी अपोजिट है, ये एक साथ नहीं देख सकती। अच्छा बेटा, आप 1 और 5, यानी 1 और 5, यानी 4 और 5, देखो 4 और 5, 4 और 5 और 1, देखो ये सभी एक साथ आ गए, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा देखो, इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये अपोजिट नहीं है, दोनों एक साथ हैं, यानी अपोजिट नहीं है, बल्कि ये दो के अपोजिट हैं, देखो अपोजिट है, दो के अपोजिट है, इसलिए डी आंसर इज करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। अच्छा, आप सभी बेटा जब तक नोट करेंगे, मैं इसमें तब तक अपने मार्कर में स्याही डालता हूँ। चलिएगा बेटा, नोट कर लो। अच्छा, 60 से उठ जाए, ठीक है, होगी। ठीक है बेटा, चलो मैं इसको मिटाता हूँ और सेकंड क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगला कंसेप्ट क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन देता हूँ, और 5वां क्वेश्चन, जैसे दो आपको स्थिति दी हुई है, दो स्थितियां आपको गिवन है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अच्छा, इसमें दिया ए बी सी है, ए बी सी। अच्छा, इसमें क्या दिया है, ए सी एफ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को हल करते चलिएगा सभी। अच्छा बेटा, आपको ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, कौन सा आपसे क्वेश्चन है फिर भी कि कौन सा विकल्प सही है इनमें से, ठीक है, चलिएगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। अच्छा, इसमें दिया बी एफ ई, यानी बी बी एफ ई, इसमें दिया है ए सी डी, इसमें दिया है एफ ई, एफ ई सी। अच्छा, ये दिया ई डी ए, ई डी ए, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है?
कौन सा विकल्प सही है? आप सभी बेटा इसका आंसर देंगे कमेंट में। आप एक बार सभी एक झलक देखेंगे। ये बेटा सी है, क्या ये सी है या सी? ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ दिखाई दे रहा है, ओके। चलिएगा बेटा करिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप फल करेंगे। चलो तो बेटा मैं कराता हूँ। देखो, जैसे कॉमन क्या है इसमें भाई? देखो कॉमन क्या है इसमें? ए सी, ए ए सी कॉमन। क्या कॉमन कहा है इसमें? ए सी। तो देखो यहाँ लिखता हूँ, देखो ए, तो देखो ए सी कॉमन है इसमें। बी के अपोजिट क्या रहेगा? एफ। सबसे पहले बी के अपोजिट लिखो एफ, जो हमको दिखाई दे रहा है और जब घर में क्लियर में उसको दिखाई दे रहा है उसको लिखो। बी के अपोजिट एफ है और एफ के अपोजिट क्या है भाई? बी है। अच्छा, तो ए और सी के अपोजिट क्या हो सकता है? ए और सी के अपोजिट हो सकते हैं डी भी हो सकती है और ई भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डी भी हो सकती है, ई भी हो सकती है। देखो ए के अपोजिट तुम्हारा डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। अच्छा, सी के अपोजिट भाई, सी के अपोजिट, सी के अपोजिट हमारा डी भी हो सकता है, सी के अपोजिट हमारा डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। और डी के अपोजिट हमारा ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। देखो यहाँ लिखता हूं मैं, डी के अपोजिट हमारा ए भी हो सकता है, डी के अपोजिट हमारा ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और ई के अपोजिट हमारा क्या हो सकता है? ई के अपोजिट हमारा हो सकता है तुम्हारा ई के अपोजिट क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो मैंने ऑप्शन को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट बताया था कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ न तो दिखाई दे सकती हैं और नहीं छिप सकती हैं। तो देखो, विपरीत संख्या कभी न तो दिखाई दे सकती है ना छिप सकती है। देखो ए ऑप्शन में बी के विपरीत एफ है, ये दोनों एक साथ आ गई, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अच्छा, ए के विपरीत क्या है? ए के विपरीत क्या? सी, यानी ए सी। ए के विपरीत क्या था? ए के विपरीत क्या है हमारा? देखो ए सी, ए सी, ए के, हाँ ये रहा सी डी, ये देखो ये सी डी। ठीक है, सी डी ये अपोजिट है इसलिए ये नहीं हो सकता है। अच्छा, सी ई, ये देखो ये भी अपोजिट है, ये नहीं हो सकता है। एक सेकंड, हाँ हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। ए के अपोजिट क्या है? देखो ई और ए, ये अपोजिट है, ई और ए अपोजिट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको मैं थोड़ा क्लियरिटी में लिखता हूँ, देखो सी, देखो ऑप्शन, एक मिनट, हाँ सी एफ, सी एफ ई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बी और एफ जो है कि जिसमें एक साथ दिखी हुई है, देखो ये सी आंसर करेक्ट है हमारा, सी आंसर करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, एक भी अपोजिट नहीं है। सी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। इसको नोट करेंगे बेटा सभी। नोट करेंगे भाई, नोट करेंगे सभी। देखो ये कैसे नहीं, बेटा कह रहा है कि डी नहीं हो सकता, डी इसलिए नहीं हो सकता बेटा, देखो ये डी अपोजिट है ना, मैंने कहा ना कि अपोजिट संख्या एक साथ नहीं आ सकती है, अपोजिट संख्या एक साथ नहीं आ सकती है, डी और ए। देखो डी और ए, देखो डी और ए ये अपोजिट है ना, अपोजिट संख्या एक साथ नहीं आएंगी।
अच्छा, अपोजिट संख्या एक साथ नहीं आएंगे। ई में देखो, ई और एफ का क्या था हमारे, ई और एफ, यही सही है हमारा, करेक्ट यही है। इसलिए डी नहीं हो सकता, क्योंकि डी और एफ ये क्या है, ये अपोजिट है, इसलिए नहीं हो सकता। क्या क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें क्या था बेटा, पता है? ए और सी के विपरीत क्या था, डी ई, और बी एफ के विपरीत है। अच्छा, छठवां क्वेश्चन क्या है आपका? छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन क्या है? देखो छठवां क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड। ए बी एफ, ए बी एफ, बी सी एफ, डी। तो यहाँ बताओ यहाँ क्या क्या आएगा? तो ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन आपको दिए हैं ए कॉमा सी, बी दे रहा है हमको बी कॉमा एफ, सी क्या दे रहा है, सी है हमारा ई कॉमा एफ, डी क्या कह रहा है हमारा ई कॉमा ए, ई कॉमा ए। अच्छा, अच्छा आपसे पूछा है इसके स्थान पे क्या आएगा, तो आप सभी बेटा इसको सॉल्यूशन करेंगे, सभी सभी भाई इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी के पास 5-7 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम है, आप सभी के पास सॉल्यूशन करेंगे सभी बेटा। तो चलिएगा बेटा, आपका टाइम समाप्त हुआ। देखो ये इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन ए और एफ, इसमें कॉमन है बी, एफ कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, बी और एफ कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें बी और एफ कॉमन है, बी और एफ कॉमन है। ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट सी है, और सी के अपोजिट क्या ए है, ठीक है। ए के अपोजिट सी है, सी के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट ए के अपोजिट सी। तो अच्छा, बी, बी और एफ के अपोजिट क्या होगा, बी और एफ के अपोजिट रहेगा एक ई रहेगा, एक डी रहेगा। क्या रहेगा, ई रहेगा और एक डी रहेगा। या मैं इसको डी भी, डी ई बोल सकता हूँ, जैसे पहले डी आता है ना, तो डी डी ई भी लिख सकता हूँ, या ई एफ लिख सकता हूँ, ई डी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बी के अपोजिट डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ के अपोजिट डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो मैंने आपको ऑप्शन में हटाने के लिए यहाँ, यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ मैंने आपको बताया था कि वो अक्षर बढ़े जाएंगे यहाँ पर। यहाँ देखो मैंने आपको एक ही कंसेप्ट बताया था, क्या कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है, नहीं छिप सकती है। तो देखो ए सी क्या है, ये विपरीत है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, बी क्या कह रहा है, देखो बी और एफ, यानी बी एफ ना तो एक साथ दिख सकती हैं और नहीं एक साथ छिप सकती है, यानी न तो एक साथ दिख सकती है नहीं एक साथ छिप सकती है। अच्छा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ई एफ नहीं हो सकता, देखो ये विपरीत है, ई और एफ विपरीत है, और ई ए, यही आंसर सही है हमारा, डी सही है, ई ए, ई ए, ये हमारा बढ़ जाएगा। देखो ए और सी क्या है, एक साथ विपरीत है, इसलिए ये आ नहीं सकती है। बी एफ, बी एफ न तो एक साथ दिख सकती है नहीं छिप सकती है, ना तो विपरीत सतह दिख सकती है ना छिप सकती है। अच्छा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे हो सकता था, जैसे एक अपोजिट न, ये अपोजिट नहीं आएंगे, यानी अपोजिट नहीं आएंगी। जैसे एक तो ए आ जाएगी कोई संख्या, और जैसे ये ई कोई नहीं है, ई ले लेंगे, ई आ जाएगी ऐसी।
ई एफ, देखो ई एफ इसलिए नहीं होगा बेटा ई एफ कि ये ई एफ क्या है, ये अपोजिट है, अपोजिट वालों को तो पहले हटाते हैं, ठीक है। ओके, आंसर हो गया, क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। ओके, ए और सी बेटा इसमें क्या है, छिपे हुए हैं। देखो हम मैंने बताया था कि जैसे कि ए और सी को एक साथ ना तो देखा जा सकता है और नहीं छिपाया जा सकता है, इस विकल्प ए गलत है। अच्छा, बी क्या कहता है, बी और सी गलत है क्योंकि ए और सी छिपे हुए हैं, यानी बी सी सी गलत है कि ए और सी छिपे हुए हैं। डी सही है, डी विकल्प एक सही है। ना तो एक साथ छिप सकते हैं, नहीं एक साथ वो हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे अगर यहाँ ऐसे होता, अगर यहाँ बी की जगह अगर ए होता, हमारा आंसर ए होता, तो यहाँ ये वाला ना दिया होता, ये वाला ना दिया होता, ये नहीं दिया होता, हमको फिर ये टिक करना पड़ता, ठीक है। ओके, तो आशा करता हूँ आप सभी बेटा नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ये तो मैंने आपको करा दिया है खूब कॉन्सेप्ट के, देखो अब मैं थोड़ा कुछ और देखता हूँ, और यहाँ तो मैंने आपको करा दिया इसमें, और इसमें कुछ और देखता हूँ। अच्छा, कल मैं स्टैंडर्डाइज और वो कराऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, जैसे आपको ये का क्वेश्चन देता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, सेवंथ। जैसे एक दो तीन, एक तीन पांच। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि छह के विपरीत क्या है। अच्छा आपसे पूछता हूँ मैं, छह के विपरीत क्या है बताओ, फाइंड बताओ छह के विपरीत क्या है, कंडीशन दी हुई है। अच्छा मैंने वो तो आपको केवल मतलब वहां तक करा दिया जहां तक लेवल होती। अब ये मैं और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, थोड़ी प्रैक्टिस और करा देता हूँ। अच्छा देखो क्या कॉमन है, ए सी, एक तीन कॉमन है, तो दो के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई, पांच। दो के अपोजिट क्या आ जाएगा, पांच हो जाएगा। अच्छा तो एक और तीन क्या हो जाएगा, तीन का अपोजिट हो जाएगा, चार भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा तुम्हारा, छह भी आ जाएगा। तो यह चार भी आ जाएगा, छह भी आ जाएगा। अच्छा तो छह के अपोजिट क्या आ सकता है, छह के अपोजिट एक भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। छह के अपोजिट भाई क्या आ सकता है, एक भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। अच्छा ऑप्शन, एक सेकंड, ऑप्शन चलो चलो चलो, ऑप्शन ऑप्शन एक सेकंड, ऑप्शन से कराऊंगा, ऑप्शन से। नहीं 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 नहीं, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो ऑप्शन है चार, बी ऑप्शन दे रहा है चार या चार और एक, सी ऑप्शन दे रहा है आपको दो और पांच, डी ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, एक और तीन। ये ऑप्शन है, आपको देखो क्या करना है। छह के अपोजिट देखो बेटा, छह के अपोजिट क्या आएगा, छह के अपोजिट चार तो आ नहीं सकता है, चार क्योंकि इसके साथ है, चार आ नहीं सकता है। चार ये वाला हो नहीं सकता है क्योंकि चार है, चार एक नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि चार और एक ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, क्या है ये, अपोजिट है। अच्छा दो और पांच ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा हमारा, वन डी। क्या है, छह के अपोजिट क्या था, देखो वन या थ्री। छह के अपोजिट क्या था भाई, वन या थ्री, वन या थ्री, वन या थ्री। ओके चलिएगा, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर कोई से हमारा, वैसे नाइन्थ होगा, नाइन्थ टेंथ होगा, कोई सा तो होगा, नाइन्थ टेंथ होगा। जैसे आपको दिए हैं
ए बी सी, दो कंडीशन आपको दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ए बी डी, ए बी डी, डी बी सी, डी बी सी। अच्छा, तो आपसे पूछूं कि एफ के अपोजिट क्या होगा, फाइंड बताओ। एफ के अपोजिट क्या है, फाइंड। फाइंड ज्ञात करें, एफ के अपोजिट क्या है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया है ए, बी ऑप्शन दिया हुआ है सी, सी ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको, सी, सी ऑप्शन क्या है आपका, सी है ई, डी ऑप्शन क्या दिया है, बी, डी ऑप्शन दिया है आपको बी। अच्छा, क्या है, बी। तो आप बताए बेटा इसके अपोजिट क्या होगा, देखो अब इसका आंसर दीजिएगा, कौन कौन देता है इसका आंसर, दो। इसका आंसर देंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स मेरे इसका आंसर देंगे। इसका आंसर देंगे बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है, जरा देखें कैमरे में। हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलिएगा, तो इसके देखो क्या है इसमें, क्या बीडी, बीडी, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई, सी, ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी। अच्छा देखो, ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी, तो बी और डी, बी और डी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ई भी हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, एफ ई या एफ। तो देखो ये हो नहीं सकता, हमारा क्या है, ई के अपोजिट क्या है, एफ के अपोजिट क्या होगा, या तो बी होगा या डी होगा, यानी एक सेकंड, हाँ क्या है, या तो बी आंसर होगा या हमारा क्या होगा, डी आंसर होगा, या तो बी आंसर होगा या डी होगा, सी नहीं है, ई नहीं है, क्योंकि ये ई साथ साथ है, इसलिए बी क्या हो गया, या तो बी आएगा या डी आएगा, बी आ सकता है, इसलिए क्या है हमारा, ना तो बी, यानी एक ही दिया है बी, बी अगर डी भी यहाँ ऐसे भी देता तो ये हमारा सही होता, हमको केवल बी ना दे करके डी होता तो हमारा डी आंसर सही होता, अगर हमको यहाँ केवल दोनों देते तो दोनों आंसर सही हमारे, ठीक है, बस ऑप्शन एक ही में। अच्छा ठीक है, ओके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको। जहां तक है बेटा मैंने ये पूरा के टू कॉमन ट्रिक का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया, पढ़ा दिया है, इसी प्रकार सारे भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसी के बाद मैं क्लास को ओवर करेंगे, हमको वो भी कहीं और जाना है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 मानता हूँ, चलो जैसे 1 2 1 2 कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। इसमें दे रहा 1 2 6 1 2 6 1 6 4। आपसे पूछा है थर्ड में, थर्ड कंडीशन में क्या पूछा आपसे, थर्ड में पूछा हुआ है आपसे, क्या पूछा थर्ड कंडीशन में आपसे पूछा है, यहाँ 3 5, तो यहाँ क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या कह रहा है 1 आ सकता है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है 6, सी ऑप्शन क्या हो सकता है 1 या 6, डी ऑप्शन क्या दे रहा है 2 या 4, 2 या 4। आ जाओ बेटा इसका आंसर हल करेंगे। तो देखो 1 6 2 कॉमन, 2 कॉमन, दो के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, दो के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई 4, दो के अपोजिट क्या होगा भाई 4। अच्छा 1 और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 5। अच्छा देखो 3 और 5 एक साथ हैं, इसलिए 3 और 5 इसलिए से देखो 1 और 6 तो वैसे ही नहीं आ सकता, क्योंकि दो अपोजिट एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। देखो 3 के अपोजिट 1 और 5 ये वैसे नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, इसलिए बचा क्या आंसर, एक यही बचा 2, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, क्योंकि टाइम हमारा, हम पर इतना टाइम नहीं है, कहीं जाना है अभी, तो इसलिए मैं एक आध क्वेश्चन और आपको फास्ट करा देता हूँ। वैसे टैग तो मैंने आपका पूरा करा दिया। जैसे आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 5 2 3 5 2 3 5। अच्छा 2 3 4 2 3 4, यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा 5
3, यहाँ क्या आएगा, आपसे पूछा यहाँ क्या आएगा। ऑप्शन दे रहा है बेटा, ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1 या 6। एक सेकंड, ये हाँ ये तो मैंने करा दिया अभी, ये तो करा दिया भाई, करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ये तो करा दिया अभी, तुरंत की तुरंत करा दिया हमने। नेक्स्ट क्या है देखो, अच्छा क्या दे रहा है, 1 2 1 3 2, यानी 1 2 3 1 2 3 1 3 4 6, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ क्या आएगा। ऑप्शन दे रहा है 1 एंड 3, बी ऑप्शन दे रहा है हमारा 3, सी ऑप्शन दे रहा है हमारा 2 एंड 4, डी ऑप्शन दे रहा है 2 एंड 5, 2 एंड 5। तो बेटा देखो, 1 3 1 3 1 3 क्या है, अपोजिट। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4, 2 के अपोजिट 4। 1 और 3 के अपोजिट क्या आएगा भाई, 3 के अपोजिट आ जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 या 6, 5 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है देखो 6, यहाँ क्या क्या आएगा देखो, देखो एक साथ ये दिखाई नहीं दे सकती, एक साथ नहीं देख सकती हैं ना, तो दो संख्या एक साथ देख सकती हैं, विपरीत संख्या ना तो दिखाई दे सकती है ना छिप सकती है, दो संख्याएं। देखो 1 3 नहीं आएगा, क्योंकि 1 3 अपोजिट क्या है, 6, यानी अपोजिट क्या आ जाएगा 1 3। देखो अपोजिट क्या है, यानी 6 के अपोजिट क्या है 1 3, नहीं हो सकता, 3 भी नहीं आ सकता। अच्छा अब क्या है 2 एंड 4, 2 एंड 4। तो देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये नहीं आएंगी। अच्छा ये अपोजिट नहीं है, इसलिए 2 आ जाएगा, 5 आएगा। क्या 2 और 5, डी आंसर इज द करेक्ट है। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं लास्ट, साथ ही साथ नोट करेंगे बेटा। टाइम कितना हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करेंगे। जहां तक है बेटा मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दिए हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ठीक है। अच्छा इसमें क्या दे रहा, 1 2 3 1 3 4, इसमें दे रहा 2, तो यहाँ और यहाँ क्या आएगा। ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है हमारा 4,1, बी ऑप्शन दे रहा है हमारा 5,6, सी ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा 4,3, डी ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा 4,5। अच्छा तो चलिएगा बेटा देखो किस प्रकार, देखो इसका आंसर निकाल के बताओ। चलो इसका आंसर दो, आपके पास टाइम देता हूँ मैं आपको 10 सेकंड का। देखो बेटा क्या कॉमन है, 1 3, क्या कॉमन है 1 3, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4। अच्छा अच्छा 1 3 के अपोजिट क्या आएगा भाई, 1 3 के अपोजिट आएगा 5 और 6, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ओके तो देखो बेटा 2 के अपोजिट 4 है, यहाँ 4 वाला कंसेप्ट गलत है, यानी 4 आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता है। अच्छा 5 और 6 यानी एक साथ ये आ नहीं सकती है, एक साथ संख्या नहीं आ सकती है, एक साथ नहीं आ सकती है। एक सेकंड, एक साथ नहीं, एक सेकंड, हाँ बी देखो ऑप्शन क्या है 4 5, हाँ 4 3 4 5, 4 3 4 5। देखो देखो ये नहीं आएंगी, देखो ये नहीं आएगा। देखो 2 के अपोजिट क्या है 4, 2 के अपोजिट क्या है, देखो यहाँ मैं 4 भरता हूँ, यहाँ 4 भर के देखता हूँ, 4 भरता हूँ तो ये एक दूसरे की आ गई अपोजिट, ये इसलिए नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा एक सेकंड, ठीक है 2 है ना, हाँ 2 था, हाँ 2 ही है, ठीक है। इस वाले को चेक करते हैं, देखो इस वाले को, यहाँ 4 भरता हूँ या 3 भरता हूँ, देखो 2 3 4 3, तो देखो दो साथ यहाँ भी अपोजिट आ गई, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। ओके अच्छा अपोजिट आ गई ना, हाँ इसलिए बेटा भर के देख लिया करो, भर के देख लिया करो। अच्छा देखो अब मैं यहाँ भरता हूँ 5 भरता हूँ 6 भरता हूँ, यहाँ 6, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसलिए आंसर कौन सा सही है हमारा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर है। इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। आपका क्वेश्चन
आपको मैंने पूरा टाइप करा दिया, 1 कॉमन ट्रिक करा दी, 2 कॉमन ट्रिक करा दी। कल कराएंगे नो कॉमन ट्रिक यानी स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज, साधारण भाषा और मानक भाषा आपको मैं कराएंगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफी, नोट कर लेंगे सभी बेटा। जहां तक लेवल थी वहां तक मैंने आपको पूरा खत्म कर दिया, इसलिए आज के लिए बाय।